और रूसी सेना पर यूक्रेन की ओर से पलटवार किया गया है। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के Mi-24 पर वार किया। यूक्रेन के हमले में बचा रूस का Mi-24। तो यूक्रेनी सेना ने रूस के Mi-24 पर वार किया है। ये रूस के अटैक हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया। लगातार पलटवार की कोशिश कर रही है यूक्रेन की सेना। रूसी सेना भी मजबूती के साथ आक्रामक होती हुई और हमले तेज करते हुए, लेकिन वहीं यूक्रेन की सेना की ओर से भी बार बार पलटवार की कोशिश की जा रही है। ये रूस का अटैक हेलीकॉप्टर जिस पर हमला किया है यूक्रेन ने, Mi-24 जिस पर वार किया है यूक्रेनी सेना ने। हालांकि यूक्रेन के इस हमले में बच गया रूस का Mi-24। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर पर यह हमला किया गया। आप देख रहे हैं रूस का ये Mi-24 जिस पर हमला किया यूक्रेनी सेना ने। हालांकि इस हमले में बच गया Mi-24। और इस वक्त सीधे हम रुक करेंगे कीव से। इस वक्त कुलदीप हमारे साथ हैं। कुलदीप, कीव में बताया जा रहा है हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। अभी क्या परिस्थितियां हैं वहां? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरी रात से धमाकों की आवाज, अभी तक जो बाहर है धमाकों की आवाज आ रही है मेरे घर के पीछे से भी। तो धमाके कुछ उन लोगों के हैं, कुछ हम लोगों के हैं। सारे धमाके उनके नहीं है। कुछ ऐसा है कि हम जो काउंटर अटैक कर रहे हैं उसके धमाके भी हैं इनमें, लेकिन अटैक तेज कर दिया गया है 2 घरों के ऊपर। कल से आज तक जो मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे भी हमला हुआ है जी। और एक शॉपिंग सेंटर भी बताया जा रहा है वो भी तबाह हुआ। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। भी कई लोग मारे गए हैं। लोगों के मारे का इतना वो नहीं, कुछ लोग मारे गए हैं। और 1500 स्क्वायर मीटर के बीच जो उसमें आग लग गई थी, 1500 स्क्वायर मीटर मतलब 15,000 स्क्वायर फुट में उसमें आग लगी है जो बुझाई जा रही थी। कुछ लोगों की उसमें से लाशें मिली हैं जी। और कुलदीप, वो हम तस्वीरें देख रहे थे, ये जो शॉपिंग मॉल है किस तरह से उसमें आग धधक रही थी। और बताया जा रहा है कि जो आसपास की इमारतें हैं वो भी आग की चपेट में आ गई। और हमने वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से दमकल कर्मी वहां पर लगे हुए थे, लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये कि आसपास जो बिल्डिंग थी वो भी उसमें आई हैं। धमाके जो हुए हैं उसके अंदर आई हैं। और रेस्क्यू के मेरे ख्याल से अभी तक बहुत सारे लोग, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है बचाने के चक्कर में लोगों को। जो अभी तक जो फायर वाले हैं, फायर फाइटर्स हैं, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। कई लोगों की मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा उनकी गिनती है। तो आज मैं अभी थोड़ी देर में निकलूंगा तो मैं पूरी आपको वहां से वीडियोस आपको भेजूंगा, सारे जो कैसे नुकसान हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और कौन कौन सी बिल्डिंग को नुकसान हुए, वो सारी वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा। एक डेढ़ घंटे में यहाँ से निकलूंगा, पूरा मैं आपको भेजूंगा वहां। जी जी, जरूर हम अपडेट के लिए आपके पास फिर आएंगे। और कुलदीप, ये भी बताया जा रहा है कि 11 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है जहां पर आज सायरन सुनाई दे रहे हैं। यानी कि जो पूरी रणनीति है अब रूसी सेना की, वो सभी शहरों में हम तबाही की तस्वीरें भी देख रहे हैं और जो सायरन है वो भी बज रहे हैं 11 शहरों में।
सायरन कल रात से ही बजने शुरू हो गए थे। जो 11 जगह आप बोल रहे हैं, कल रात से ही वहां पे सायरन बज रहे हैं और अभी तक वहां पर अलर्ट किया जा रहा है। अभी तक सायरन की आवाज है। मैं बता रहा हूं कि धमाकों की आवाज जैसे अभी भी मैंने बाहर निकला हूं तो 2 मिनट पहले ही सुनी है, और एक आध धमाका नहीं, कई मतलब धमाकों की आवाज सुनने को आई है अभी भी। तो अभी कुछ ऐसा शांति नहीं हुई है जैसे कि न्यूज में आ रहा था कि कीव को नहीं लेना चाहेंगे वो, लेकिन कीव को तबाह करने में पूरे तरीके से लगे हुए हैं। और जैसा सोच रहा है रशिया की, मतलब ये लोग वो जो जगह मांगते हैं इनसे, जो शहर मांगते हैं वो दिए नहीं जाएंगे। जो हमारे प्रेसिडेंट ने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बोला कि इतना खून बहाने के बाद भी अगर ये हमें जगह देनी है तो वो हमें मंजूर नहीं है। जी, आप रहिए कुलदीप हमारे साथ, और वो हम मैप के जरिए वो जगह भी दिखा रहे हैं जो अभी अभी आपने जिनका जिक्र किया, जहां पर ये सायरन बज रहे हैं, हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये यूक्रेन के 11 शहर जहां पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहां पर ये वार्निंग सिग्नल दे दिया जाता है कि ऐसे में कभी भी अटैक हो सकता है। ऐसे में जो वहां रहने वाले नागरिक हैं वो सचेत हो जाएं। हालांकि लाखों की तादाद में हमने आपको दिखाया किस तरह से लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। और ये देखिए, यही वो शहर हैं, लवीव, लुत्सक, इवानो, चेर्नोपिल, किएव, रीवने, खार्किव, पोल्टावा, मिर्गोरोद, लुब्नी, जहां पर अभी अलर्ट जारी किया गया है। तो कभी भी यहां पर हवाई हमले हो सकते हैं। और कुलदीप वहां से लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। कुलदीप, अब जो परिस्थितियां, अगर हम पिछले 5-6 दिन की अगर बात करें तो हमने वो सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई थी जिसमें वो सैन्य काफिला नजर आ रहा था, जो रूसी टैंक है वो बढ़ते हुए हमने दिखाए थे। अब आप बता रहे हैं कि वहां पर हवाई हमले जो हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी रूसी सेना की रणनीति क्या दिखाई दे रही है? उसमें आपको बदलाव भी नजर आ रहा है हर बीतते दिन के साथ? देखिए, रूसी सेना की रणनीति यही है, जो एयर स्ट्राइक्स करेंगे उन्हीं में उनको सफलता मिलेगी। बाकी चीजों में उनको सफलता कहीं पे भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जमीनी लड़ाई में वो लोग नहीं जीत पाएंगे। हमारे देश में, हमारी धरती पे कुछ तो हमारे प्लस पॉइंट्स रहते ही हैं हमारी धरती पे जब ये लोग लड़ते हैं, तो हमारी धरती पे ये लोग नहीं जीत पाएंगे। हाँ, जो एयर स्ट्राइक्स इन्होंने बढ़ा दी हैं उसमें हमारे को प्रॉब्लम जरूर आ रही है, और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से वो बढ़ेगी। सिर्फ इस समय कि देश को खराब किया जाए, नष्ट किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को, यही है उनका रणनीति जो मुझे नजर आ रही है। बाकी और कंप्रोमाइज की बातें भी जो अभी तक है, कुछ ऐसे लग नहीं रहा कि आने वाले टाइम में हमारा कोई कंप्रोमाइज हो पाएगा उन लोगों के साथ। जी, और अभी भी वहां पर कर्फ्यू क्या लगा हुआ है? क्योंकि पहले लगा दिया गया था 35 घंटे का कर्फ्यू। अभी क्या हालात हैं? और वहां पर पानी, बिजली की क्या कुछ किल्लत भी महसूस की जा रही है? देखिए, कीव में तो ऐसी कोई किल्लत नहीं है, और कर्फ्यू जो है शाम को 8 बजे से शुरू होता है और सुबह 7 बजे तक रहता है कर्फ्यू। रोज ये चलता है। लेकिन पानी की देखिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन किसी जगह पर सपोज कोई डैमेज जगह कुछ हो जाता है डैमेज, तो उसको इमीडिएटली उसको रिपेयर करते हैं, ताकि जितने भी अपने कीव के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम, कीव के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरे मरियोपोल, जो दूसरे शहर जैसे खार्किव, मरियोपोल, हाँ उन जगह पे, सुमी, उन जगह पर प्रॉब्लम ये है, और अब से नहीं है, पिछले कई दिनों से ये जारी है प्रॉब्लम। जी, और कुलदीप, अब तो सुपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल करने लगा है रूस, जो घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपकी जो बात होती है वहां पर आम लोगों से, उनमें क्या इसको लेकर डर है, दहशत है? डर और दहशत तो नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है क्योंकि इनके पास अभी कुछ ऐसा नहीं है कि उससे ये लोग बच सके। एयर डिफेंस इनका बहुत अच्छा है, लेकिन ये सुपरसोनिक मिसाइल के आगे मेरे ख्याल से वो काम नहीं कर पा रहा है, उनको ये नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इनको, और यही जो है इनके नुकसान का मेन कारण वही बन रही है। डर कहीं नहीं है लोगों में, कहीं पर भी डर नहीं है। अगर आप मतलब यहाँ पर आकर देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, मैं लोगों से कुछ बात करके आपको भेजूंगा, तो लोगों से बात करेंगे, ऐसा डर नाम की कोई चीज ही नहीं है इन लोगों में। मतलब शायद वो हद से ज्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए वो खत्म ही हो गया है डर इनके। जी, वो तो हमने तस्वीरें देखी भी हैं कुलदीप, अलग अलग शहरों में किस तरह से टैंकों का विरोध करते हुए लोग नजर आए, और हथियार थामते हुए जो तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। और ये इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो लोगों को मोटिवेट करने में, मोबिलाइज करने में तो जेलेंस्की जरूर यहाँ पर बहुत आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन जो टॉक्स चल रही हैं अभी दोनों देशों के बीच, और टर्की का जो पूरा रोल है, उसको देखते हुए क्या लगता है अब? क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर वहां पर अगर तबाही होगी, तो फिर जेलेंस्की का अब आगे ऑप्शंस तो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। लिमिटेड हो जाएंगे ऑप्शंस। देखिए लोग भी जो है ना जेलेंस्की के साथ एक्चुअली में खड़े हुए हैं कि नहीं, हम अपना
धरती का कोई भी 1 इंच हिस्सा भी नहीं देंगे। मेन प्रॉब्लम ये है। और रशिया जो शर्तें रखता है उनके हिसाब से ये लोग चलने को तैयार नहीं है। बोले ये अगर शर्तें पहले मानी गई होती या पहले कुछ इस पे डिसीजन लिया गया था, बात दूसरी थी। अब इतने लोगों का लहू बहने के बाद इतनी सारी जगह उनको दे देना जो ये मांग रहे हैं, वो बोलते हैं हम इसके फेवर में नहीं हैं, हम लड़ेंगे। और मुझे देखिए आज नहीं तो कल देखना नाटो भी बीच में आएगा, अमेरिका भी, लोग आना पड़ेगा उनको, क्योंकि कितनी दूर तक वहां से बैठ के ये सपोर्ट करेंगे। आज नहीं तो कल मुझे जो लगता है कि ये भी बीच में आएंगे, क्योंकि आप देखिए 70 किलोमीटर दूर जो पोलैंड से एक मिसाइल गिरा है जो वहां पर, वो तो 70 किलोमीटर आगे भी जा सकता था। तो ऐसा नहीं है कि रशिया चुप बैठेगा और आगे फ्यूचर में मेरे ख्याल से पूरे यूरोप को, अमेरिका को, पूरी दुनिया को इसके बीच में आना पड़ेगा। अभी तक तो ये सुलह मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी जिस तरीके से वो शर्तें रख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि इस लड़ाई में लोगों को एंटर करना पड़ जाए, यूरोप और अमेरिका को भी एंटर करना पड़े। जी, अभी तक तो लेकिन जो रुख रहा है नेटो देशों का, चाहे अमेरिका, वो यही कहते हैं कि हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, सैन्य मदद जरूर वो पहुंचा रहे हैं। और ये जो सैन्य मदद है ये कितनी कारगर साबित होती हुई वहां पर दिखाई दे रही है कुलदीप? सैन्य मदद पूरी तरह से कारगर साबित हो रही है। अगर ये सैन्य उनकी मदद नहीं होती, जो हमारे पास वेपन्स की मदद नहीं होती, तो शायद ये लड़ाई जो शुरू होने से पहले खत्म हो जाती, क्योंकि हमारे पास उस तरह के वेपन्स वगैरह नहीं थे जिस तरह की अमेरिका ने, यूरोप ने हमारे को सपोर्ट किया वेपन्स से। जी कुलदीप, रहिए आप हमारे साथ। तो कीव में शॉपिंग सेंटर पर हमला हुआ है और हमले के बाद वहां पर बड़ी तबाही की जानकारी मिल रही है। तो कीव पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं और ये शॉपिंग सेंटर पर हमले के बाद तबाही की जानकारी मिल रही है और रूस के इस हमले में 6 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर यह तबाही और शॉपिंग सेंटर पर यह हमला किया गया, जिसके बाद वहां पर बड़ी तबाही हुई है। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से वहां पर आग धधक रही थी। ये शॉपिंग मॉल जो कि पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया और आसपास की इमारतों को भी वहां पर काफी नुकसान पहुंचा है। इस आग की वजह से ये जानकारी मिल रही है और वहां पर ये आग धधकती हुई और आग का गोला आप देख रहे हैं किस तरह से धधक रहा है यहाँ पर और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर तबाही हुई है। 6 लोगों की मौत की जानकारी अभी हमें मिली है और लगातार हमारे साथ कुलदीप जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जो आप बता रहे थे कि जब आप जाएंगे वहां पर तो और ज्यादा तस्वीरें हम तक पहुंचा पाएंगे कि कितने बड़े स्तर पर यह नुकसान हुआ है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत हो गई है और जो तस्वीरें हैं उसी को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर यह वहां पर तबाही मची होगी इस आग के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात ठीक कह रहे हैं। और ये दूसरा मॉल है जिस पर अटैक किया गया है। पहले एक लवीना मॉल पे अटैक हुआ था, वो ज्यादा इतना बड़ा अटैक नहीं था, लेकिन ये दूसरा मॉल है जिस पर अटैक किया गया है। जी, तो ये दूसरा शॉपिंग मॉल बता रहे हैं कुलदीप जिस पर ये हमला किया गया है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और उसके बाद ये तबाही का मंजर भी आप वहां पर देख रहे हैं। शॉपिंग सेंटर पर ये एयर स्ट्राइक और उसके बाद तबाही की तस्वीर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.